हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इफ़ यू कैन सब्सक्राइब दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू मी टू ग्रो माई ट्राइब। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक मार्केट किस करवट बदला है, क्या चल रहा है मार्केट में और हम कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, चाहे क्या बुल्स या फिर बेयर, क्या चल रहा है मार्केट में, चलिए देखते हैं। तो ये है प्रीवियस टू प्रीवियस वीक मार्केट, ये है करंट वीक की क्लोजिंग, प्रीवियस वीक की क्लोजिंग, लेकिन ये प्रीवियस वीक का है और ये अभी करंट वीक का। तो यू कैन सी लाइक मार्केट जो है प्रीवियसली, जो इसका जो प्रीवियस है अभी वो उस समय का करंट था और अभी फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तब का। तो हम एक वीक का पूरा परसेंटेज वाइज डेटा एनालिसिस करते, तो यू कैन सी लाइक लास्ट हफ्ते में सारा कुछ नेगेटिव में था और सारी की सारी इंडेक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के लिए थी। अभी कुछ इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया थोड़ा सा 0.3, बहुत नहीं, और मिड कैप हो गया, और जैसे स्मॉल कैप हो गया लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1.5% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, और निफ्टी 50 0.5%, 1.4%, ऑयल एंड गैस एंड 2%, मोर देन 2%, कमोडिटी एंड सेंसेक्स इट्स लाइक नथिंग, स्टेडी गोइंग। सो ये था। तो पिछला जो वीक था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग हमको देखने के लिए मिला। उसके बाद एक अच्छी खासी राइज हमको देखने के लिए मिली, इस हफ्ते देखने के लिए मिल रही है। हालांकि क्या होता है कि जब भी मार्केट एक सडन ड्रॉप देता है, इतना बड़ा ड्रॉप की लाइक यू कैन सी 2%, 4-4.5% से मिड कैप, 5% से स्मॉल कैप, ऑयल एंड गैस, कमोडिटी, एवरीथिंग फॉल लाइक बहुत ज़्यादा। ये जो परसेंटेज वाइज आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर। तो जब मार्केट गिरता है तो उसके लिए एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ हमको इस समय देखने के लिए मिल रहा है। अब आते हैं सेक्टर वाइज, तो ये सारे सेक्टर्स यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली ऑटो हो गया, FMCG, मीडिया, सारे के सारे पूरे रेड कलर में है। 9% रियलिटी, कैन यू इमेजिन। एनर्जी 6.5% से ज़्यादा, इंफ्रा 4%, PSU बैंक सारे 8.5% के ऑलमोस्ट, मीडिया 6-6.5%, मेटल। तो यू कैन सी लाइक दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ फॉल इन द मार्केट। तो हमको अभी जो वीक है ना ये रिट्रेसमेंट पीरियड हमको देखने के लिए मिला कि एक क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली एक फॉल हुआ, उसके बाद एक थोड़ा सा राइज हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यू कैन सी लाइक ऑटो, मेटल, रियलिटी और एनर्जी सबसे ज़्यादा इन्हीं की परसेंटेज वाइज ग्रोथ हुई है। जैसे कि मैंने कहा ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का डेटा है और ये अभी जो करंट वीक जो फ्राइडे को हमारा क्लोज हुआ ये तब का डेटा है। तो सबसे जो आगे बढ़ा, सबसे जो जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम थे वो ऑटो ही था, मेटल था, रियलिटी, एनर्जी था। और इंफ्रा में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2% और PSU बैंक 1.8%, देन मीडिया 1.5%, देन फाइनेंशियल सर्विसेज अगर देखें तो थोड़ा सा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिला। तो एक ना इतना बड़ा ड्रॉप होने के बाद इतना थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन बनता है, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू सी। चलिए मार्केट की शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में हम सबसे पहले देखते हैं लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम फिर वीकली पे आते हैं और फिर डेली पे एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइक इफ यू वांट टू स्टडी एनी चार्ट इन द स्टॉक मार्केट, गो इनटू ऑल द टाइम फ्रेम दैट यू कैन गो। लाइक अगर आप यहाँ से आवरली भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, यू विल गेट अ मच मोर क्लैरिटी वेयर दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स इज मूविंग अहेड। अभी आते हैं मंथली चार्ट पे। यू कैन सी लाइक मंथली पे RSI अबव भी 60 है और ADX राइजिंग है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव EDMI। सो मंथली पे सब कुछ अच्छी चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक्स की बात करें तो कंटिन्यूसली डॉजीज बन रही है। डॉजीज का मतलब ही एक होता है इनडिसीजन। इनडिसीजन किसके बीच में, तो बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन बना है। कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको यहाँ से ऊपर लेके जाए या नीचे लेके आए। तो एक साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिल रहा है। वीकली पर आते हैं तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ की है। तो यहाँ भी जो 38% है ना फिबोनाची का, वहाँ एक सपोर्ट पे लिया है। सो लाइक अगर इसकी रिट्रेसमेंट देखें ना ये 38% की है, तो जितना कम रिट्रेसमेंट होता है, लेट मी टेल यू लाइक इन वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, शैलोअर द रिट्रेसमेंट ग्रेटर द मूव। तो यहाँ से हमको अगर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे RSI अभी भी
अबाउ 60 है वीकली में, लेकिन एडीएक्स जो है ना वो राइज होके हॉल्ट होके फॉल होना शुरू कर दिया है। तो अगर ये वाला जो सपोर्ट है जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर से मार्क किया गया है बार, जो हॉरिजॉन्टल बार है, वो जो बार है अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है, यू कैन सी लाइक इसने एक बार ब्रेकआउट दिया फिर से जाके ऊपर में क्लोज आ गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन द वीकली टाइम जोन कि 21,993 ये पे अभी फिलहाल पे चल रहा है, सॉरी 22,096 पे चल रहा है, लेकिन ये जो 21,993 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। डेली पर आते हैं तो यू कैन सी, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ डेली पर कि ये जो हमने दो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करके रखी है ना, ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी ट्रेंड लाइन है और ये 2 बार ब्रेक हो चुकी है, दोनों एक बार ये और ये भी। तो अभी 38% पे यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो जब तक ये 22,000 को पार नहीं करता और ये इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक हमको एक अच्छा खासा साइडवेज और मार्केट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एक इसमें लिटिल बिट मोमेंटम भी इसने पकड़ा है, दैट्स वाई यू कैन सी 40 पे यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वो राइज हो रहा है, नॉट द एग्जैक्ट 40 सपोर्ट बट इट स्टार्टेड राइजिंग। लेकिन अभी भी अगर देखें तो 40 और 60 के चौपी जोन में फंसा है। सो लाइक मंथली एंड वीकली इज अबाउ 60 बट द डेलीज इज इन चौपी जोन, और एडीएक्स देखो 20 के नीचे चल रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है और एडीएक्स फॉल हो रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव डीएमआई। सो लाइक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों भी वीक है इस समय। सो वी नीड टू वेट फॉर अ गुड पोजिशन टू एंटर इन टू द मार्केट। दिस वॉज द एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू फ्रॉम द निफ्टी 50 एंड दैट्स वाई अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखें निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ओनली 0.4% का चेंज, यानी कुछ चेंज नहीं है। सो इट्स लाइक टेकिंग सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। ऐसे नहीं कि क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही होता है जब वो गिरता है तो बहुत तेज़ी से और उड़ता है, और जब उठता है तो सीढ़ी के समान स्टेप बाय स्टेप इट स्टार्टेड राइजिंग। बैंक निफ्टी में आते हैं प्राइमरी मार्केट में, सबसे पहले बैंक निफ्टी हम देखते हैं। तो हियर यू कैन सी मंथली पे ये जो कैंडलस्टिक्स ये मार्च, फेब, जैन और ये दिसंबर की जो कैंडलस्टिक्स है, उसके बाद अगर आप देखें कंटिन्यूअसली सारी की सारी जो कैंडलस्टिक बन रही है इसके अंदर बन रही है। दिस आर ऑल इनसाइड कैंडलस्टिक्स। तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट अगर जाना चालू कर देगा तो ये दिस विल स्टार्ट ब्रेकिंग आउट फ्रॉम हियर, और अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ता है तो ये, तो दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आरएसआई की बात करें तो 60 पे सपोर्ट है, एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। सो मंथली टाइम फ्रेम ऑल लुक्स गुड, बट हम जो ट्रेडिंग जो करते हैं वो वीकली और डेली को करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें आप, मेरा जाके मैं आई बटन पे भी दूंगा, बैंक निफ्टी का मैंने एक बहुत डिटेल एनालिसिस किया है कि वाई दिस 48,500 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। मैंने कुल मिला के 9 रीजंस दिए हैं और इसने बहुत सारी ट्रेंड लाइन, गैप्स, वॉल्यूम, रेंज शिफ्ट, अगर एडीएक्स भी देखे तो काफ़ी ज़्यादा सब कुछ बता रहा है कि इसमें बेरिशनेस ज़्यादा है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बार जो दिख रहा है, ये डेली पे आप जाके देख सकते हैं, ये वाला जो बार है ना, ये एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है। सो दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, और जब तक ये क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट ट्रेड, वी विल आल्सो नॉट ट्रेड अंटिल इट गोज अबाउ 60। तो 60 जाने के लिए इसको काफ़ी सारा टाइम है। डेली और वीकली दोनों 24 जोन में फंसे हुए हैं, और डीएमआईज देखो किस तरीके से क्रिस क्रॉस चल रहे हो। डेली पे भी वही सेम एडीएक्स 20 के नीचे जा चुका है। सो मोमेंटम भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल के लिए बाइंग पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, आपको इसको सेलिंग पर्सपेक्टिव से ही देखना पड़ेगा। यू कैन buy or you can sell the options and that's how you can make the money in such a choppy market. Financial services it's reflecting, बैंक निफ्टी को ही बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा। इनसाइड कैंडलस्टिक्स है, वीकली पे आते तो आरएसआई दोनों वीकली और डेली पे 24 जोन में फंसा और एडीएक्स 20 के नीचे है। हालांकि यहाँ से देखा तो एडीएक्स राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव डीएमआई, जो कि डाउन ट्रेंड को डिनोट करता है। यू कैन सी 61% का जो गोल्डन रेशियो है वही पे जाके लटके इसने फिर से नीचे आना चालू कर दिया और 38 पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसका एक साइडवेज जोन इसको में जाएगा और वो ही आरएसआई भी कंफर्म कर रहा है। इसके रीज़न है कि 61% इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एंड 38% इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। सो जब तक ये यहाँ से इसके नीचे या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देखता, हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ या एक
वन साइड ट्रेंड हमको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, पीएसयू बैंक में आते हैं तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी दिखती है कि मंथली पे आरएसआई अबाउ 60, वीकली पे भी आरएसआई अबाउ 60, लेकिन लुक एट द एडीएक्स राइज हो रहा था, एग्जॉशन लेवल पहुंचा 50-54 के आसपास और वहाँ से डाउन ट्रेंड होना चालू कर दिया। अब जब इतना बड़ा रिट्रेसमेंट लेवल आप डाउन साइड देखते हो तो वाकई में एक ग्रीन कैंडल बनती है, बिकॉज वो 38% को इतने इजीली ब्रेकआउट नहीं देगा। और ऊपर में देखें तो 1.61 अगेन लाइक 61% का ही फिबोनाची का सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जो होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। दैट्स वाई यू कैन सी वाई जैसे ही वहाँ टच किया एक अच्छी खासी हमको डाउन ट्रेंड वीकली पिछले वाले वीक में हमको देखने के लिए मिला था। डेली पेयर अगर देखें तो यहाँ पे 38 पे सपोर्ट लेते हुए बन रहा है और यहाँ पे 40 पे भी सपोर्ट है। तो एक छोटा सा लाइक 7200 तक हमको एक बुल चेस रैली पीएसयू बैंक में देखने के लिए मिल सकती है। प्राइवेट बैंक में आते हैं तो अगेन लाइक मंथली अबाउट 60 एंड द वीकली एंड डेली इज इन चॉपी जोन। सो अगेन लाइक ऑप्शंस में ही सेलिंग परस्पेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। निफ्टी आईटी, दिस इज अनदर वेरी वेरी अमेजिंग सेक्टर। अगर यहाँ पे देखें तो बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बन चुकी है और 60 पे सपोर्ट ले रहा है। आरएसआई अगर देखें यहाँ पे 60 को ब्रेकआउट करके 40 को टच कर रहा है, मतलब टच करने के लिए देख रहा है। और एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा और फॉल होना शुरू कर दिया। सो लाइक स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, डाउनवर्ड और नेगेटिव जो डीएमआईज है ना वो राइज हो रही है। सो लाइक यहाँ से डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दैट्स द रीजन कि 61% पे भी वो रुका नहीं और अच्छा खासा ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया। अब यहाँ पे जो हमने विंडो बहुत पहले से ड्रॉ किया है तो यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 61% ब्रेक हो चुका है। लाइक इसमें रिवर्सल निफ्टी आईटी में चालू हो गए हैं एंड दैट्स वाई यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हमको दिखने के लिए मिल रहा है कि आरएसआई डेली में 40 के नीचे जा चुका है और एडीएक्स, लुक एट द एडीएक्स इज राइजिंग एंड इट्स अबाउट 20 एंड राइजिंग विद नेगेटिव डीएमआई। सो निफ्टी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट बना हुआ है। सो वी विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट निफ्टी आईटी। ऑटो में आते हैं, तीनों आरएसआई अबाउ 60 है, सो विच इज इंडिकेटिंग लाइक एक्सट्रीम मोमेंटम इज आउट देयर। ग्रैंडफादर एंड द फादर, मतलब मंथली और वीकली आरएसआई इज अबाउ 60, लेकिन यहाँ पे भी एडीएक्स राइज हो रहा है और फिर साइडवेज और फॉल होते हुए दिख रहा है। दैट्स व्हाई दिस रेजिस्टेंस, द वन विच यू आर सेइंग ऑन वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, ये रेजिस्टेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिबोनाची का क्लस्टर एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस है जो कि बनता है 61% और 38% से। तो दिस जोन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड एक बार यहाँ पे उसने टच किया, उसके बाद ये नीचे गया और नीचे में विंडो पर सपोर्ट लेके फिर से राइज होना शुरू कर दिया। कैंडल स्टिक्स की बात करें तो ये है पियर्सिंग कैंडल है यहाँ पे। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल इट्स क्रॉस दिस रेजिस्टेंस हम ऑटो में ट्रेड नहीं करेंगे। सो क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस, सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन मोमेंटम अच्छी तरीके से हमको दे रहा है, लेकिन वीकली पे इसने बता दिया है कि लाइक द मोमेंटम इज गेटिंग वीकर एंड दैट्स द रीजन आल्सो यू कैन सी इन डेली पे किस तरीके से एडीएक्स राइज हो रहा था, फिर यहाँ से हॉल्ट होके फॉल होना शुरू कर दिया और अब तो डीएमआईज ऊपर जा रहा है, लेकिन एडीएक्स अगर देखा जाए तो स्लोपिंग है, वहाँ पे सेटल हो रहा है, तो इसको कुछ समय लगेगा। तो लेट दिस रेजिस्टेंस गेट क्रॉस, then we can enter into auto। फार्मा में आते हैं तो फार्मा में यू कैन सी लाइक मंथली वीकली अबाउ 60, बट यहाँ पे भी एडीएक्स फॉल हो रहा है। सो लाइक यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कम है। कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी एग्जैक्ट स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन आउट देयर। वीकली पे अगर देखें तो बेरिश एनगल्फिंग के बाद एक अच्छा खासा हैमर बन चुका है। ओके, और हैमर सपोर्ट ले रहा है 38% पे। सो लाइक फार्मा जो कि राइज हो रहा था फिर उसके बाद सपोर्ट लिया। सो रिट्रेसमेंट अगर लेवल देखे इसका बहुत कम 38% पे ही सपोर्ट लेके वो आगे बढ़ने के लिए तैयार बैठा है। सो लाइक दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डेली, बिकॉज व्हेन आई चेक डेली पर जो है ना यहाँ पे 61% का रिट्रेसमेंट इसने लिया, वाइल 38% का रिट्रेसमेंट इसने लिया। इसका मतलब फार्मा इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सेक्टर आउट देयर, बट वी नीड टू वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। वंस द आरएसआई क्रॉस डेली देन वी कैन गो फॉर द फार्मा एज वेल, बट वेट एंड वॉच। राइट नाउ डोंट बी लाइक
curious case of Benjamin Franklin. So wait for good time to come and then you can enter. मेटल पे आते हैं तो यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और 61% का भी सपोर्ट है. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन कैंडल स्टिक्स की बात करें तो कंटिन्यूसली डॉजीज, उसके बाद स्पिनिंग टॉप, एग्जैक्ट स्पिनिंग टॉप यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है. भले ही RSI अबाउ 60 है, ADX राइज हो रहा है, इनको चेंज होने के लिए टाइम लगेगा. वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट लिया है 60 पे थोड़ा सा और फिर से 60 के नीचे गया था, अब वो ऊपर में चल रहा है. लेकिन जब तक ये 98 क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट एंटर इनटू मेटल. नहीं तो हमारे क्रिस क्रॉस के वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे एंड वी डोंट वांट टू लूज आवर मनी. ADX भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा था और फॉल हो रहा है, यानी द अप ट्रेंड इज गेटिंग वीकर एंड वीकर. ओके, डेली पे देख सकते हैं लाइक ये जो ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट और ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके राइज हो रहा है. सो दैट इज अ गुड थिंग. लेकिन RSI अभी भी चौपी जोन में. सो मेटल भी अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे. सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, डोंट बी हेजिटेंट. लाइक यू नो इफ देर इज अ रेजिस्टेंस देन दैट मीन्स लाइक वी नीड टू वेट. अगर टॉप पे आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 8293 पे, then you need to wait for a better opportunity. Once the RSI cross above 60 then you can enter. FMCG में ट्रेड नहीं करता हूँ बिकॉज यहाँ के सारे सेक्टर के स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं. दैट्स द रीजन. मंथली 60 अबाउ है, 61% पे सपोर्ट ले रहा है फिबोनाची का और यहाँ पे RSI भी 60 है. लेकिन ADX फॉल हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो चुका है. यू कैन सी लाइक ADX कंप्लीटली वेंट डाउन एंड टचिंग 20 और RSI डेली और वीकली में 24 जोन यानी 40-60 जोन में फंसे हुए. सो नथिंग टू मच यू नो टू ट्रेड इन FMCG राइट नाउ. एनर्जी इज अनदर सेक्टर विच इज डूइंग एक्सट्रीमली बुलिश बट लाइक यू कैन सी यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप. सो मोस्ट ऑफ द मंथली जो टाइम फ्रेम है ना वहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप देखने के लिए मिल रहा है. अगर यहाँ पे भी देखें तो ये भी 38% का ही रिट्रेसमेंट होगा वीकली पे. सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी. RSI यहाँ पे अबाउ 60 है विच इज़ अ गुड थिंग. डेली पे 2-3 बार 40 पे सपोर्ट, 2 बार यहाँ पे 40 पे सपोर्ट होके राइज होना चालू कर दिया है तो ये ज़्यादा बेहतर है. ओके 40 पे सपोर्ट है, फिर 38% का रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट होगा और यहाँ पे विंडो भी बन चुका है. सो लाइक कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन होने के बाद ये राइज कर रहा है. सो यहाँ पे भी हमको अच्छी तरीके से ट्रेडिंग के लिए जगह मिल सकती है. लेकिन मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू वेट बिकॉज यहाँ पे जब ADX टर्न मारता है ना, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट नगेट. ADX इज मच मोर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिकेटर देन दैट ऑफ द RSI. नेवर टू ट्रेड अगेंस्ट द ADX. अगर आप ये इतनी छोटी सी बात अगर नहीं समझ सकते देन आई कैंट हेल्प यू. यहाँ पे अगर देखें सो आई एम वेटिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी. आई डोंट वांट टू लाइक लूज माय मनी वॉट एवर आई हैव मेड. रियलिटी में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हैंगिंग मैन बन चुका है और RSI और ADX अभी भी बहुत अच्छी अबाउ 60 है और यहाँ पे राइज हो रहा है. रियलिटी पे देखें तो 60 पे सपोर्ट ले रहा है लेकिन ADX देखो किस तरीके से राइज होके हॉल्ट होके फॉल हो रहा है और यहाँ पे डेली पे RSI 40-60 सो 24 जोन. सो नथिंग टू मीच यू नो लाइक बहुत ज़्यादा लाइक वरी सम करने की ज़रूरत नहीं है. वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी. When there is an opportunity I will definitely tell you. I don't want you to lose money, that's why I am telling you not to do anything right now. Wait for good opportunity. मीडिया पे आते हैं तो मीडिया पे you can see like it went like hell in downward direction continuously. मैं सालों से चिल्लाते मेरा गला थक गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2400 पे. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर उसने तो सारी हदें पार करके 38 को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड अच्छा खासा पकड़ा और वीकली और डेली पे यू कैन सी लाइक RSI is already above 40, sorry below 40, above not below 40. So it indicates strong bullish, so strong bearishness in the market. ओके अच्छी चीज़ ये होती जा रही है कि डेली पे थोड़ा सा मोमेंटम गेयर हो रहा है और यहाँ पे जो अभी फिलहाल में बना है ना ये डबल टॉप बना हुआ है बट वी नीड टू वेट. ओके और ADX यहाँ से फॉल हो रहा है. सो मीडिया विल बी लाइक अनदर सेक्टर जहाँ से मोमेंटम क्विकली टर्न होने के लिए चालू हो चुका है ऑलरेडी. ये जो वीक यहाँ पे क्लोज हुआ है ना यू कैन सी देयर इज अ कैंडल स्टिक्स विच इज नोन एज हैमर. ओके हैमर के बाद एक अच्छी खासी अगर कन्फर्मेशन एक ग्रीन कैंडल स्टिक्स बनती है देन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू मीडिया. बट यहाँ पे भी वेट
डोंट बी इन हरी। इंफ्रा में आते हैं तो इंफ्रा में भी यू कैन सी मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, एंड द डेली टुक द सपोर्ट ऑन द 40। दिस इज देयर एंड देन अगेन इट ऑलमोस्ट टुक अ सपोर्ट, और यहाँ पे डबल बॉटम बनने के बाद इसने राइज किया विद अ गैप, और ये बेरिश बुलिश हरामी के बाद हुआ है और विंडोज। तो दिस इज नोन एज बुलिश किकर फॉर्म होने के बाद इसने बोल दिया कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, एंड इंफ्रा इज ऑलरेडी स्टार्टेड राइजिंग अप। सो लाइक आई एम कीन and more interested in pharma, then like media, infra. So all these sector are on the verge of rising up with extreme, but I am very much like मुझे cautious play करना पड़ रहा है, क्योंकि ADX सारे के सारे वीक्स में अगर आप देखें तो फॉलिंग ADX है सारे के सारे वीक में, चाहे यहाँ पे तो राइज हो रहा है। यू कैन सी लाइक इंफ्रा में भी ADX राइज होके फॉल होना चालू कर दिया, यहाँ पे मीडिया में तो राइज हो रहा है, यहाँ पे ADX फॉल हो रहा है, डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे भी तो सारे इसके सारे इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, मेटल में भी देखो ADX फॉल हो रहा है, तो सारों में ADX जो है ना वो फॉल हो रहा है। सो राइट नाउ दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं, गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी देन यू कैन एंटर। अब ये सेक्टर वाइज रेटिंग हम हमेशा देते हैं, तो ये है प्रीवियस वीक पे, यू कैन सी लाइक कौन से सारे के सारे लाल चार्ट यानी शॉर्टिंग और सेलिंग के लिए सारे के सारे सेक्टर बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब मैंने कहा था यहाँ पे जब ये मार्केट गिरा था ना इतना रेड कलर से बना हुआ 9, 6.5, 7, 8%, ये कोई गिरना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गिरना होता है। ओके, सो अभी जो हमारा जो सिनारियो यहाँ पे बन रखा है, दैट्स वाई ये पूरा रेड मार्केट था। अभी उसमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स है कि जो थोड़ी सी मोमेंटम या रैली पकड़ रहे हैं या पकड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो मैं हमेशा रेटिंग देता हूँ, 7 स्टार रेटिंग इज़ द हाईएस्ट रेटिंग। अब ये रेटिंग इसलिए देता हूँ, क्या होता है कि आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हो, चाहे ओला हो, उबर हो, स्विगी हो, फलाना ढमका कपड़े, ये सब हम रेट करते हैं ताकि हमको उस प्रोडक्ट की ना इफ़िशियंसी पता चल सके, उसकी क्वालिटी पता कर सके। तो सेम काइंड ऑफ अप्रोच यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं बैंक निफ्टी सारे सेक्टर्स में। तो यू कैन सी लाइक जो 5 स्टार है और 3 स्टार है उनको तो मैं देखता भी नहीं हूँ, सिर्फ 7 स्टार ही एकमात्र ऐसी रेटिंग है जो मैं ट्रेड करता हूँ। तो आईटी में मुझे यहाँ पे यू कैन सी 7 स्टार, डाउन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की आपको हिदायत दूंगा, एडवाइस कर सकता हूँ। इट्स अप टू यू टू टेक इट और लीव इट, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है, क्योंकि हमने जैसे देखा आईटी में डेली पे ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, यहाँ पे 60 ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग मंथली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। सो लाइक आईटी एक्सट्रीमली, और यहाँ पे देखो किस तरीके से ADX राइज हो रहा है और कितने सारे विंडोज, 1 विंडो 2 विंडो, और यहाँ पे फिलहाल में सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन आई वोंट थिंक सो, आई विल नॉट लाइक, I want to trade this Nifty IT in downtrend and make the profit. So this was everything from the Gamer Stocks. I hope you like it and value the information that I shared with you. If you have any concerns or require any हेल्प विद द स्टॉक्स दैट यू आर स्टक इन, और रिक्वायर किसी स्टॉक्स की एनालिसिस आप चाहते हैं मुझसे करवाना, तो प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। लेकिन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, और बाय द वे इट्स अ फ्री यार, सब्सक्राइब कर दो तो मेरी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी होली। आई होप यू एन्जॉय दिस फेस्टिवल ऑफ कलर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड एंड लीव ऑल योर पेन एंड वरीज। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू।